नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा समांतर श्रेणी का अगला क्वेश्चन है, उसको हल करते हैं। क्या दे रखा है समांतर श्रेणी में? समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं उनको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमको पद ज्ञात करना है। ये हम सवाल ले रखे हैं, पहला क्वेश्चन है इसका। पहले का ये समांतर श्रेणी में पहला पद हमको मालूम है 7 है। डी निकालते हैं। सर्वांतर सर्वांतर क्या होता है? लगातार दो पदों का अंतर। 13 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 13 6। और लास्ट पद हमको दे रखा है an 205। हमसे पूछ रहा है कि n बराबर कितने होंगे। n हमको नहीं मालूम है तो n हम निकाल लेते हैं। फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। an बराबर a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू 7 प्लस n बराबर नहीं मालूम है -1 इंटू डी की वैल्यू 6। इसको हल कर लेते हैं। 7 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पोजीशन चेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 205 में से -7 करूंगा और इधर n माइनस 1 इंटू 6। तो 15 में से 7 जाए 8, 8 7 15, यह बचा 9 और ये 198 माइनस 9 माइनस 1 इंटू 6। तो n माइनस 1 बराबर 198 बटे में 6। 6 से काटता हूं, 6 से 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 है ना। तो n बराबर n माइनस 1 बराबर 33 है ना। तो ये -1 को उधर करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना 33। ये पोजीशन चेंज होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 34। n की वैल्यू क्या आई? 34 आई। n क्या है? हमारा पद है। इसमें कितने पद होंगे? 34वां पद। 34 पद होंगे। कितने पद होंगे इसमें? 34 पद होंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है प्रथम पद हमारा 18 और डी हमको नहीं मालूम है। लास्ट पद हमको मालूम है माइनस का 47। पूछ रहा है n कितने पद होंगे। उससे पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी कहता है कि दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। तो 15 सही 1/2 में से -18 कर दूंगा। इसको हल कर लेते हैं। 15 दूना 30, 31 बटे में 2 माइनस का ये 18, यहाँ पे 1 तो 18 दूना 36 और ये 2 माइनस का 5 बटे में 2 कितना आया डी की वैल्यू? माइनस की 5 बटे में 2, 5 बटे में 2। फॉर्मूले पे रख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन की वैल्यू हमको दे रखा है -47 और ए की वैल्यू 18 प्लस एन हमको नहीं मालूम है -1 इंटू डी की वैल्यू -5 बटे में 2। 18 को इधर करूंगा तो -47 और ये पोजीशन चेंज होगा तो माइनस इसका भी आ जाएगा। ये n माइनस इसको हम आगे कर लेते हैं -5 बटे में 2 और ये n -1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस। हमको साइन मालूम होना चाहिए। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन हमारी माइनस की रहेगी। -8 7 15, 15 को 5
4 1 5 5 1 6 65, ये बराबर माइनस का 5/2 और n -1 इंटू। अब ये संख्या इधर आएगी, देखिए नीचे की संख्या 65 में गुणा है और ये 5 से भाग है ना, ये और माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसल। तो ये हम क्या कर लेते हैं हम लोग, 65 गुणे 2 बटे में 5 बराबर n -1। 5 तिहाई 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो 13 दूना के 26 बराबर n -1 इधर आएगा तो 26 ये हो जाएगा प्लस n, ये 27। इसमें कुल कितने पद होंगे, इस श्रेणी में कितने पद होंगे, इस श्रेणी में 27 पद होंगे। यही हमको निकालना था कि श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद होंगे श्रेणी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रखा है, क्या समांतर श्रेणी में 11 8 5 2 का एक पद -150 है। पूछ रहा है कि क्या इस समांतर श्रेणी में एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, कारण भी बताना है। आते हैं सवाल में, सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में हल लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रथम पद है 11, डी हमारा क्या निकलेगा, डी डी a2 में से a1 घटाऊंगा, a2 हमारा 8, a1 11, तो क्या निकल जाएगा -3। और क्या है, एक पद कह रहा है, एक पद हमारा -150 है, तो an की वैल्यू -150 और कुछ नहीं दे रखा है, n हमको निकाल के बताना है। आते हैं सवाल में, हल करते हैं। an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, an की वैल्यू -150, a की वैल्यू 11 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू -3। 11 इधर जाएगा तो -150 और ये -11 प्लस बराबर आएगा हमारा n -1 -3, मल्टीप्लाई -3 है। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 1 6 1 बराबर ये -3, इसमें गुणा हो जाएगा तो -3n, माइनस माइनस प्लस और ये 3, प्लस को इधर ले जाऊंगा, पोजीशन चेंज करूंगा, +3 को तो -161 और ये -3 बराबर -64 बराबर हमारा -3n। n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, -164 बटे में -3, ये खत्म हो जाएगा और n की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, n की वैल्यू हमारी दशमलव में आएगी, 3 × 5 = 15 और 164 में 3 से भाग कर दूंगा तो 3 × 5 = 15, 1 और 3 × 4 = 12, 2 दशमलव 3 × 6 = 18, ये आएगा हमारा 5 4 दशमलव 6। यह हमारी क्या है, पूछ रहा है कि एक पद -150 है ना, क्या एक पद -150 है, नहीं, जो हमारी n की वैल्यू आएगी, जो हमारा पद होता है वह पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब वो माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, दशमलव में नहीं हो सकता है। तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है ना, हम क्या कहेंगे, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आ गया, पूर्ण से विभाजित नहीं है, कारण हम यही लिखेंगे कि यह पूर्णांक नहीं है, n का मान पूर्णांक नहीं है, इसलिए कोई भी पद
-150 नहीं होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।